नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन आज भी केवल 600 पेंशन पर जीने को मजबूर है। 2016 में विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग कहा गया, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदले। ना तो पेंशन राशि बढ़ी और ना ही सुविधाएं। सरकार ने 1500 पेंशन का वादा किया था, पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन है। राज्य में 25 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन है, लेकिन सिर्फ 9.49 लाख के पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। साल 2023 में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि दिव्यांगजनों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, लेकिन 1 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी ये वादा अधूरा है। प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का कहना है कि ये प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है और मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि मंजूरी अभी लंबित है। मंत्री ने बताया कि पेंशन का एक हिस्सा केंद्र सरकार से भी आता है, इसलिए वहां से भी स्वीकृति जरूरी है। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिए दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन ने क्या कहा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, मेरे पास देश भर से कॉल आ रहे हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश से कॉल आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से फोन आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अभी हाल ही के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शानदार छक्का लगाया है। छक्का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दिव्यांगों को वहां पर पेंशन मिलती थी 400 रुपए, वो अब वहां की सरकार ने 1100 रुपए कर दिए हैं। मतलब सीधी सीधी बढ़ोतरी 700 रुपए की कर दी गई है। इसको देखते हुए पूरे देश भर में एक आवाज उठने लगी है। मध्य प्रदेश के बड़े तमाम लीडर जिन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरा है, बीजेपी की सरकार पर उन्होंने ये बोला है कि जिस तरह से देश में आज दिव्यांगों की हालत है, उस हिसाब से आज के समय में 600 रुपए से क्या होता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 600 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए से कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो ये वीडियो मेरा विशेष रूप से मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथियों के लिए बना है। तो जो भी मध्य प्रदेश से इसे देख रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें। आप मेरी बात को गंभीरता से सुने, समझे और इसे दिव्यांग हित में जरूर शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार दिव्यांगों को 600 रुपए महीना देती है और लाडली बहनों को लगभग 1000-1200 रुपए वहां की सरकार देती है। अब आप ये सोचिए कि जो सक्षम है पूरी तरह से, उनको सरकार कितना दे रही है और जो दूसरों पे डिपेंड है उनको सरकार कितना दे रही है। इसी बात को लेते हुए मध्य प्रदेश के जो बड़े अखबार हैं, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में ये खबर छपी है कि दिव्यांगों को 600 रुपए और आंध्र प्रदेश में 6000 रुपए। अब 600 रुपए और 6000 रुपए का अंतर आप देख लीजिए। शायद मध्य प्रदेश के दिव्यांग 6000 तक कभी नहीं पहुंच पाए, ऐसा मेरे को लगता है। आप हरियाणा की बात करें, वहां पर भी अच्छी खासी पेंशन मिलती है। दूसरे स्टेट में आप कहीं पर भी बात करें, तो मेरा विशेष रूप से जो आज का मेरा जो मुद्दा है, मुख्य रूप से जो मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथियों को लेकर के, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर कमेंट आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर हमारी भी बात आप दिव्यांग जगत के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी मैं पत्र लिखूंगा कि दिव्यांगजनों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार वहां की पेंशन दे रही है और जिस तरह से अभी जो देश के अंदर एक मुद्दा बना है, ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आपको मेरे फोन की स्क्रीन से मैं दिखाऊंगा आपको, ये 2 कमेंट आप देखिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसमें मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, देखो उन्होंने भी सरकार चलाई है, तो उस समय भी दिव्यांगों की क्या स्थिति वो अच्छे तरह से जानते हैं। जब उनको समय मिला था तो उनको ये चीज करनी चाहिए थी, वो नहीं करे। शिवराज सिंह चौहान लगभग 15 साल रहे, उस समय उनकी सरकार में शायद 300 रुपए मिलते थे दिव्यांगों को। आप सोच सकते हैं 300 रुपए में क्या होता है। तो आज के दौर में अगर कानून के मुताबिक हम बात करें तो दिव्यांगों को मध्य प्रदेश में 1562 रुपए मासिक पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे वहां का दिव्यांग अपना आसानी से गुजारा कर सकता है।
साथियों, पेंशन एक इतना बड़ा मुद्दा क्यों है दिव्यांगों के लिए, इसको आपको गंभीरता से समझना होगा। देखो, लगभग आज की तारीख में बहुत ज्यादा जो डिसेबल हमारे जो दिव्यांग साथी है वो पेंशन पर डिपेंड है। उनको सरकार की तरफ से, देखो अगर देखा जाए मोटा मोटा रूप में, तो पेंशन के अलावा दिव्यांगों को और कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसका लाभ मिलता हो। रही उपकरण की बात, तो सरकार जो उपकरण बांटती है वो हर साल ये कहीं ना कहीं कैंपों में ये बढ़ते रहते हैं, कोई जनप्रतिनिधि बांटता रहता है। और दिव्यांग के एक आप घर में जाकर के देखोगे तो वो देखो, अगर उपकरण ढंग का दोगे ना तो उसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी। अगर आप हल्का दोगे तो आप कितने ही दे दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक सम्मानजनक अगर आप पेंशन देते हैं इस दौर के अंदर, तो शायद उसको अपना जीवन यापन करने में बहुत आसानी रहेगी। वो अच्छे से अपने जीवन यापन को कर सकता है, अपनी सुख सुविधाओं से वो पूरी तरह से हो सकता है कि किस तरह से उसको अपने फैमिली को मेंटेन करना है, किस तरह से उसकी अपनी फैमिली होनी चाहिए। अब जिन राज्यों के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन राज्यों के अंदर पेंशन कितनी मिलती है। आंध्र प्रदेश में 6,000, हरियाणा में 3,000, दिल्ली के अंदर 2,500, गोवा में 2,000, राजस्थान का तो आपको पता ही है अभी हाल ही में 1,250 है, बिहार के अंदर अभी 1,100 की है, और मध्य प्रदेश के अंदर 600 रुपए मिल रहे हैं। तो मेरा जो आज का मुख्य उद्देश्य था, देखो जो सोशल मीडिया पर जो चीजें तेजी से वायरल होती है ना, इसका असर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। और जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में पेंशन का मुद्दा छाया हुआ है, निश्चित रूप से ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत जल्द ये फैसला लेंगे कि दिव्यांगों की पेंशन में उनको बढ़ोतरी करनी होगी। और मेरा मन कहता है, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है 1,100-1,200 रुपए तक वहां की सरकार को करना चाहिए। एक सम्मानजनक, वैसे तो लाजमी जो कहता है नियम कानून वो तो बहुत ज्यादा कहता है, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ बढ़ोतरी दिव्यांगों की पेंशन में करते हैं तो उनको थोड़ा सा संबल मिलेगा, राहत मिलेगी। बड़े समय से मध्य प्रदेश के दिव्यांग आंदोलन कर रहे हैं। वहां के दिव्यांग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, कुछ सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उसका रिजल्ट धरातल पर बिल्कुल जीरो है। ये जीरो क्यों है? क्योंकि आप दिव्यांग को वो वाला पावर सरकार को हिला सकता है, सिस्टम को हिला सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दिव्यांगों के जीवन के अंदर रोड़ा बनती है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन लोगों का ये दायित्व बनता है कि देश की लोकसभा में, देश की विधानसभा में दिव्यांगों के मुद्दों पर वो प्रमुखता से बोले, उनकी मांगों को उठाएं, ताकि दिव्यांगों को उनके हक और अधिकार धरातल पर मिल सके। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की पेंशन बढ़नी चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूं। अगर आप लोगों का इस वीडियो पर मुझे भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। पूरी तरह से ऐसी कवरेज करके मैं आपको दूंगा कि सरकार तो क्या, सरकार में बैठे लोगों तक मेरी बात निश्चित रूप से पहुंचेगी। देखते रहिए दिव्यांग जगत। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।